हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो पूरा कर लिया था। तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ठीक, तो मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे आपकी थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों इस पे, ठीक, इस टॉपिक में। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, ठीक, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास, इफ़ साइन ए इक्वल टू 1/3, तो इवोलुएट कर रहे हैं बच्चों कॉस ए इंटू कॉसक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। तो हमें साइन ए दिया है और हमने इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है छोटे। तो हमारा पहला काम क्या होगा जो साइन ए, तो हमें साइन ए दिया है तो इसका मतलब कि दो साइड हमें यहाँ से मिल जाएगी। पाइथागोरस से हम तीसरी साइड निकालेंगे, फिर हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज़ हुए हैं ना, उनकी वैल्यूज निकालेंगे। देन फाइनली आप इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों, तो पहला काम क्या है बच्चों, यहाँ से क्या करिए, साइडें निकाल कर लाइए तीनों बच्चों। ठीक, तो साइन ए बोला है तो ए को यहाँ पर रखिए बच्चों, बी और सी। ठीक, तो साइन ए इक्वल टू बच्चों कितना, 1/3। तो साइन कितना होता है बच्चों, तो अगर हम इसको देखें, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो साइन ये है बच्चों। ठीक, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कितना, 1/3। अब अगर आप फिगर में देखें बच्चों, ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों हमारे पास ए के सामने बच्चों। ठीक, तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, तो परपेंडिकुलर मीन्स बी सी और हाइपोटेन्यूज बच्चों ए सी। ठीक, तो 1/3, तो बी सी कितना हो जाएगा बच्चों, के, और ए सी इक्वल टू 3 के बच्चों। ठीक, तो वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर बच्चों। ठीक, इंटीजर नहीं, नंबर ही लिखिए, ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम कहें ना, जैसे आपको याद होगा किसमें, जब आप 9th में पढ़ते थे, एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3 ना, तो हम क्या कहते थे बच्चों, इसको एक्स, 2x और 3x मानते थे ना। वही कुछ आप यहाँ पर भी कर रहे हैं बच्चों। ठीक, नहीं तो इसको भी तो हम 1 2 3 ले सकते थे उन एंगल्स को। ठीक, तो यहाँ पर कितना है, बी सी कितना हो जाएगा बच्चों, ये x बोल सकते थे, ए सी को 3x। ठीक, तो x ना लेकर हम k के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा पहला काम हो गया बच्चों कि हमें दो साइडें यहाँ से मिल गई। ठीक, बी सी कितना है बच्चों, बी सी हो गया 3k और ए सी हो गया बच्चों आपका, सॉरी, बी सी हो गया जो के और ए सी हो गया जो हमारे पास 3k। ठीक, अब सेकंड काम क्या है जो पाइथागोरस लगाना बच्चों। ठीक, तो आए बच्चों इसमें, इन राइट ट्राइंगल कितना, ए बी सी, तो कितना बच्चों, ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी बच्चों, ए सी कितना है हमारे पास 3k का स्क्वायर, बी सी कितना है बच्चों, के का स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, इसे फाइंड करना है छोटे। तो ये होता है 9k का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए जो, 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये हो गया 8k स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो जो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे लेफ्ट साइड में तो रूट आ जाएगा, रूट 8k स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो 8 बच्चों, 8 यानी कितना, 2 2 जा 4 इंटू 2, तो k का स्क्वायर हटेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा ए बी। तो ये बाहर आ गया बच्चों, 2 का पेयर बनाना, तो ये जाएगा 2√2 k इक्वल टू ए बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जो ए बी इक्वल टू कितना, 2√2 k। सही ना। तो ये क्या किया बच्चों, हमने तीसरी साइड भी निकाल दी बच्चों, 2√2 k। ठीक, तो ये दो काम तो हमारे हो गए। ठीक, पहला दो साइडें निकालो रेशियो जो गिवन दिया है, फिर दूसरा काम उन दो साइडों की मदद से आप तीसरी साइड फाइंड करिए। ठीक, अब हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमने अब इनकी वैल्यू निकाली है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं ना जिन रेशियोज़ के बारे में, उनकी वैल्यू निकालिए। ठीक, तो कॉस ए कितना होता है बच्चों, जो ये दूसरा वाला रेशियो है। ठीक, ये क्या है, कॉस है। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बच्चों हमारे पास, ये 2√2 k, ये बेस हो गया बच्चों 2√2 k, और हाइपोटेन्यूज कितना था बच्चों, 3k। तो k से k कट जाएगा, तो 2√2/3 बच्चों। ठीक, फिर है कॉसेक,
कॉसेक क्या होता है बच्चे, साइन का उल्टा होता है। तो जैसे 1/3 है तो 3 हो जाएगा सीधे, या फिर आप यहाँ से देखें तो ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज कितना था बच्चों 3k और परपेंडिकुलर कितना था k से k घटा दो 3 आया बच्चों। ठीक, तो 10 ये कितना है बच्चों, 10 होता है बच्चों p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारे पास, यह है k और बेस कितना है बच्चों 2√2k, k से k घटेगा तो बच्चों 1/2√2। ठीक, और सेक ए कितना होता है बच्चों, ये 1/cos a होता है। ठीक, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल। ठीक, दो ये है सही इतना। तो हमने तीसरा काम भी कर दिया। जो तीसरा काम क्या था कि जो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं ना, उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर दीजिए। ठीक, फाइनली अब इनको पूरे को, इन वैल्यूज़ को इसमें रखकर सॉल्व करिए बच्चों। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा cos a इंटू cosec a प्लस 10a इंटू sec a। सही, तो रखिए बच्चों वैल्यू cos a। तो cos की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है आपके पास 2√2/3 मल्टीप्लाई बाई cosec a। ठीक, cosec a कितना है, ये है 3 प्लस 10a। 10 कितना बच्चों, ये हो जाएगा 1/2√2 इंटू सेक ए है जो 3/2√2 है। ठीक, तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ बच्चों, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, तो 3 बन जा 3 बच्चों, यहाँ इंटू होता तो इनको इंटू करें 2 2 जा 4 और √2 कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8। तो एलसीएम ले लें बच्चों, ये पूरे में 8 आ जाता, 2 8 जा 16√2 प्लस 3/8। तो ये इसका आंसर बच्चों। तो ये बढ़िया सा है बच्चों, थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में आपका सिंपल फॉर्म में आंसर आता है, इवन थोड़ा सा बड़ा आंसर है बच्चों। तो सही, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। एक रेशियो दिया रहेगा, कुछ वैल्यू प्रूव करनी होगी या फिर आप उसकी वैल्यू फाइंड करिएगा बच्चों। तो ये है, तो इसे अच्छे से देखिएगा बच्चों। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके लास्ट में दे दूँगा वीडियो के, उनको भी बनाइएगा बच्चों। और उनके आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा बच्चों। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।